आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन खुलने से कोरोना का खतरा टल जाएगा, कोरोना भाग जाएगा? ऐसा मैं क्यों पूछ रहा, उसकी वजह है, और उस वजह के पीछे है ये वीडियो। ऐसे तमाम वीडियो जो कल से वायरल है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इन शराब प्रेमियों को देखकर आपको लगता है कि कोरोना कहीं जाने वाला है? वो तो यहीं कुंडली मारकर बैठेगा। छोटे बड़े शहर के ऐसे सैकड़ों वीडियो कल से वायरल है। आप किस लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे थे जनाब? पीट लीजिए जितनी थालियां पीटनी है, बजा लीजिए शंख, जला लीजिए दिए, मगर दिमाग के दिए जब तक बुझे रहेंगे कोरोना का हम बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण रेखा, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जुमले बस जुमले रह जाएंगे। आप में से कई जब इन कतारों को देखकर हंस रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी परिवार थे जिन्होंने कल फिर अपने नज़दीकियों को कोरोना के कारण हमेशा के लिए खो दिया। आपको मालूम है, सोमवार को भारत में कुल 3900 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए, 3900, और 195 लोगों की मौत हुई, जो अब तक का एक दिन का रिकॉर्ड है पिछले लॉकडाउन के 42 दिनों का। समझ रहे हैं ना आप? कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। डॉक्टर और विशेषज्ञ तो कह रहे अगले एक महीना कड़ा इम्तिहान है। लॉकडाउन के खुलने के बाद खतरा सिर्फ कोरोना का ही नहीं, बल्कि अब जीवन गुजर बसर करने का भी है। रोजगार की अनिश्चितता का डर और ऊपर से टैक्स का बुलडोजर, यानी जान के डर से के साथ साथ अब महंगाई का भी डर। हमारी जेब पर भी किसी की नजर है। वो डर जो आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हकीकत में बदल दिया। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा दिया है। आज से दिल्ली में पेट्रोल करीब ₹2.25 महंगा और डीजल ₹7 महंगा हो गया। वैसे दिल्ली ही नहीं, हरियाणा और तमिलनाडु सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। और अगर आपके पास गाड़ी या वाहन है और आप पीने का भी शौक रखते हैं, तो अब आप पर मार दोहरी होने जा रही, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों ने भी शराब की कीमतें भी बढ़ा दी। यानी कोरोना से बचेंगे तो महंगाई से नहीं बच पाएंगे, यानी आसमान से टपके और खजूर में अटके। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकारें लॉकडाउन का आर्थिक बोझ जनता पर ट्रांसफर कर रही? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और विलेन रहे हामिद अली खान, यानी अजीत का वो डायलॉग याद है, इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। अब मैं अजीत जैसे तो डायलॉग डिलीवरी नहीं कर सकता, तो आपके लिए वो जुमला, वो डायलॉग ही यहाँ पे सामने ले आया, और उसके पीछे एक मकसद है। मैं यहाँ पे ये डायलॉग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब कुछ वैसे ही हालात, वैसे ही दौर से ये देश भी गुजर रहा है। कोरोना हमें जीने नहीं दे रहा, और लॉकडाउन का खुलना भी हमारे लिए कम तबाही नहीं लाएगा, हमें आर्थिक रूप से तोड़ देगा। दरअसल लॉकडाउन 3 लॉकडाउन नहीं है, सरकार खुद इसे एग्जिट 2.0 कह रही है। हम और आप लॉकडाउन 3.0 कह रहे हैं, सरकार कह रही है हम तो एग्जिट के मोड में आ रहे हैं। चूंकि अब सरकार लॉकडाउन से बाहर निकलने के मूड में है, और ये साफ दिख रहा है, क्योंकि सरकार लॉकडाउन में ढील दे रही है। और जैसा कि हमने देखा, शराब के ठेके भी खुल गए हैं, सड़क पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, बसों का चलना शुरू हो चुका है, ऑफिस जाने वालों को भी रियायत दी जा चुकी है, खासकर ग्रीन और ऑरेंज जोन में।
तो आपके और हमारे लिए अब एक और समस्या सामने आ खड़ी हुई है, और वो है उत्पादों के बढ़ते दाम, उन पर बढ़ते शुल्क, टैक्स। हालांकि लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप खुले थे क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज में शामिल थे, लेकिन चूंकि पब्लिक रोड पर नहीं घर में थी, इसलिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज हुई। अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था दिल्ली सरकार को कोरोना लॉकडाउन के चलते राजस्व में भारी घाटा हुआ है। जाहिर है जब सरकारी खजाना कम होगा तो उसकी भरपाई आम जनता से ही होगी, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई और शराब के दामों में भी 70% टैक्स। बताता हूं आपको, दिल्ली में शराब की 1000 रुपए की बोतल के लिए अब आपको 1700 रुपए देने होंगे। केजरीवाल सरकार ने शराब की बिक्री पर MRP पर 70% स्पेशल कोरोना फीस ठोक दी है, कोरोना टैक्स। और दूसरे राज्यों से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। सुन रहे कि उत्तर प्रदेश भी शराब पर अधिक से अधिक उत्पाद शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। तो क्या हम अभिनेता अजीत के उस मशहूर डायलॉग को आज के हिसाब से फेरबदल करके क्या ये बोल सकते हैं कि कोरोना हमें जीने नहीं देगा और लॉकडाउन का खुलना हमारी जान की आफत बनेगा? और ऐसा नहीं कि लॉकडाउन का खुलना यानी कोरोना ने कह दिया कि ठीक है भैया तुमने हमारी बड़ी सेवा की, अब हम जा रहे हैं। और फिर शराब के ठेकों पर ऐसी लंबी कतारें देखकर आपको लगता है कोरोना कहीं जाने वाला है। लेकिन क्या अजीब विडंबना नहीं है कि जिस दिन सरकार अपना लॉकडाउन एग्जिट करने के अपने फैसले पर अमल शुरू करती है, यानी 4 मई, उसी दिन कोरोना अपने पूरे रौद्र रूप में दिखाई देता है। 3900 मामले और 195 मौत, 3900 नए मामले। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1550 पार कर चुकी है अब तक। 1568 ये अभी तक की फिगर है। दिल्ली में एम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो खुद जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और कोरोना पैंडेमिक पर नज़र रखने वाली कोर टीम का हिस्सा भी है, उनके मुताबिक लॉकडाउन से हमें कोरोना कर्व को फ्लैटन करने में मदद जरूर मिली, मगर ये कर्व नीचे जाता नहीं दिख रहा और ये एक चिंता का कारण है। अच्छा होता कि 0 केस होते, लेकिन मुझे अभी कुछ वैसा नहीं दिख रहा। ये रणदीप गुलेरिया बोल रहे हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट। बल्कि ये नंबर दिनों दिन बढ़ रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक अगले 4 से 6 हफ्ते हम सब का कड़ा इम्तिहान है। उनके मुताबिक फिलहाल तो सोल्यूशन यह है कि हम रेड जोन में आ रहे कोरोना मामलों को जल्द से जल्द एड्रेस करें, पड़ताल करें, उसे वहीं रोक दें ताकि रेड जोन जल्द से जल्द ऑरेंज या ग्रीन जोन में तब्दील हो सके। लेकिन यह भी शॉर्ट टर्म मेजर है। कोरोना से लड़ाई बड़ी व्यापक है, बड़ी लंबी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना को आज काबू कर लिया तो वो चला जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया को डर है कि आने वाली सर्दियों में कोरोना वापसी भी कर सकता है। अभी गया नहीं है, दिनों दिन केसेस बढ़ रहे हैं। कल लगभग 4000 केसेस पिछले 24 घंटे में हुए, लगभग 200 मौतें हुई एक दिन में। और इसके बावजूद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का यह कहना कि सर्दियों में तो ये दोबारा लौटेगा। स्पेनिश फ्लू की तरह, अगर आपको याद हो, जब वो सेकेंड स्टेज में आया था, दोबारा लहर में आया था, तो भारत में भी और विश्व में भी ज्यादा तबाही मची थी। लेकिन क्या देश डॉक्टर गुलेरिया के सुझावों पर अमल कर पाएगा? अभी तो शराब की दुकानें खुली हैं। धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ेंगे, लॉकडाउन और खुलेगा, एग्जिट 2.0 और आगे बढ़ेगा, यानी पब्लिक स्पेसेस में मिलना जुलना और बढ़ेगा, रेस्टोरेंट, खाना, सिनेमा हॉल, मॉल, आखिर ये कब तक बंद रहेंगे? क्या हमने तैयारी कर ली? क्या हमने कोरोना से लड़ने के लिए हौसले बुलंद कर लिए हैं? एक व्यापक लड़ाई के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए क्या कोरोना और आर्थिक मंदी
हमें निराशा के दूसरे लेवल पर ले जा रहे? सोचिएगा। मेरा आज का सवाल, क्या सरकारें लॉकडाउन का आर्थिक बोझ जनता पर ट्रांसफ़र कर रही? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।